प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज के प्रवचन का विषय है सबसे सुगम परमात्मा प्राप्ति। महाराज जी के शब्दों में, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और जल्दी सिद्ध होने वाला कार्य कोई है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में लगती है जो है नहीं, प्रत्युत बनाई जाए। जो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है उसकी प्राप्ति में परिश्रम और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियां खत्म हो गईं, पर अब गंगा जी है ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है, क्या देरी लगती है। परंतु स्वयं की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर स्वयं की लगन हो तो सबके सब मनुष्य सुगमता पूर्वक और तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति सबसे सुगम कैसे है, इस विषय को समझने की चेष्टा करें। प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि मैं हूं। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया, पर मैं वही हूं और आगे वृद्धावस्था में शरीर बदलने पर भी मैं वही रहूंगा। शरीर बदलेगा पर मैं नहीं बदलूंगा। तात्पर्य है कि शरीर में परिवर्तन होने पर भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। हम शरीर को छोड़कर दूसरी योनियों में भी जाएंगे तो भी सत्ता नहीं बदलेगी, अर्थात हम वही रहेंगे। अगर हम देवता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, पशु पक्षी बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, वृक्ष लता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे। स्थावर जंगम किसी भी योनि में जाएं, स्वयं की सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम वही रहते हैं। सुषुप्ति से उठने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। परंतु मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो था ही। अतः सुषुप्ति में भी हमारी सत्ता सिद्ध होती है। सुषुप्ति की तरह ही प्रलय महाप्रलय होते हैं। प्रलय महाप्रलय में भी सब जीवों की सत्ता रहती है। जैसे सुषुप्ति से जागृत में आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय महाप्रलय से सर्ग महासर्ग में आते हैं। तात्पर्य है कि महासर्ग और महाप्रलय में, सर्ग और प्रलय में, जन्म और मृत्यु में स्वयं की सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। वह चिन्मय सत्ता अर्थात होनापन ही हमारा स्वरूप है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब दृश्य हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भाव बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब कुछ बदलता है, पर सत्ता नहीं बदलती। सबका संयोग और वियोग होता है, पर सत्ता का संयोग और वियोग नहीं होता। जो बदलता है और जिसका संयोग वियोग होता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता और जिसका कभी वियोग नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। मनुष्य का ढांचा अर्थात बनावट और तरह का है तथा कुत्ते का ढांचा और तरह का है, पर सत्ता दोनों में एक ही है। वह सत्ता न तो स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न पशु पक्षी है, न भूत प्रेत है। ऐसे ही सत्ता न ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न मूर्ख है, न विद्वान है, न निर्बल है, न बलवान है, न साधु है, न गृहस्थ है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हल्की है, न भारी है, न छोटी है, न बड़ी है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे ज्ञानी हो,
चाहे अज्ञानी हो, चाहे कसाई हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे तत्वज्ञानी हो, चाहे भगवत प्रेमी हो, सत्ता सब में एक ही है। वह चिन्मय सत्ता न बदलती है, न मिटती है, न आती है, न जाती है। वह सत्ता हमारा स्वरूप है। बस इतनी सी बात है, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं है। शास्त्र में, वेद में, वेदांत में इससे बढ़िया बात क्या आती है। ब्रह्मा की बात कहें तो वह भी सत्ता ही है। हमारे से गलती यही होती है कि उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ न मिलाएं तो जीवन मुक्त ही है, कुछ भी मिलाएंगे तो बंध जाएंगे। मैं स्त्री हूं तो बंध गए, मैं पुरुष हूं तो बंध गए, मैं बालक हूं तो बंध गए, मैं जवान हूं तो बंध गए, मैं बूढ़ा हूं तो बंध गए, मैं रोगी हूं तो बंध गए, मैं निरोग हूं तो बंध गए, मैं समझदार हूं तो बंध गए, मैं बेसमझ हूं तो बंध गए। चिन्मय सत्ता के साथ कुछ भी मिलाना बंधन है और कुछ भी न मिलाना मुक्ति है। चिन्मय सत्ता के सिवाय हमारा और कोई स्वरूप है ही नहीं। यही तत्व ज्ञान है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कोई भले ही 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 18 उप पुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, हजारों वर्षों तक पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई बात मिलेगी नहीं। इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, मिले कहां से। इसलिए संतों ने कहा है, बावर वेद विदुष बावरियो, पोथी पुस्तक फंदा, भोला नर माही उलझाना, उलट न देखे अंधा।